की त्यांनी आपल्या सर्वांना संबोधित करावं. एकदा जोरदार टाळ्या मारणी भाऊसाहेबांसाठी. माननीय गोपाल भाईजी, उन्हाळे साहेब, डॉक्टर संतोषराव बरबडेकर साहेब, डॉक्टर गीते साहेब, डॉक्टर वडतकर, डॉक्टर देसाई आणि मंचावरती उपस्थित असलेली सर्व सन्माननीय मंडळी, माननीय भावे साहेब आणि इतर हजर असलेली शेती मंडळी आणि माझ्या बहिणींनो, आपल्या सर्वांना मी नमस्कार करतो की या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती आपण आमच्या गोपालभाईजीचे दोन शब्द ऐकण्यासाठी इथं आलेले आहेत. गोपालभाईजी आपल्याला मराठी समजत नहीं, तो मैं भी थोड़ा हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी समझ पाए. क्योंकि कैसा है, ये सभी जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो आपका सुनने के लिए आए. हम तो बार बार इनके सामने भाषण ही करते आए ना आज तक, लेकिन अपनी बात जो है वो आपका सुनने के लिए वो आया करते हैं. और मैं इस बात आपने देखा, हमारी कितनी सारी यहाँ पे बहनें थी, वो खुद खेती करती है. जैसे एक बहना आपको बोली कि मैंने मेरे हस्बैंड से 2 एकड़ जमीन जो है वो लीज पे ली और उसपे मैं खेती करती हूँ और मेरे हस्बैंड को जितना वो कमाता था उसे डबल मैं जो रिटर्न करती हूँ. और महिला कभी झूठ नहीं बोलती, जब तक वो उनको तजुर्बा नहीं आता किसी बात का, तब तक वो जो है वो बात मानने के लिए तैयार है. अब मैं जहां भी जाता हूँ वहां सभी जगह तो पॉलिटिकल बात करते नहीं, लेकिन जहां भी जाता है वहां जाता हूँ वहां पर 2-3 बातें कहते हैं. पूछते हैं लोग मुझे, वो आपके निवृत्ति पाटिल आए थे, बोल रहे थे वो जो है वो अमृत पद्धति जो है खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, ये करो, तो क्या करना चाहिए. मैं उनको सीधी बात बोलता हूँ, देखो हम राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, राजनीति में काम करने वाले लोगों पे जल्दी भरोसा बैठता नहीं किसी. तो आप सिर्फ एक बात करो, वो जो बता रहे हैं आपको हमारे भाई जी, उनके हिसाब से आपके पास जितनी भी जमीन है उसमें से सिर्फ 10 गुंठा करो उनके हिसाब से, और बाकी सब आपके हिसाब से करो. अगर आपको लगता है कि उनके हिसाब से जमीन आपने जो है वो कल्टीवेशन करने के बाद 10 गुंठे में आपको ज्यादा उसमें फिट मिला, तो आप अगले साल जो है वो अगले साल ज्यादा जमीन करोगे. यहाँ आप जानते हो सभी काश्तकार जो है, सभी हमारे खेती करने वाले लोग हैं, वो है उनकी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है. ज्यादा बारिश होती है नुकसान हो जाता है, कम बारिश होती है नुकसान हो जाता है. इसके बावजूद भी जो खेती उनकी आती, जो फसल आती है, उसके लिए बाजार में भाव उनको नहीं मिलता, तो उनकी परिस्थिति सुधरेगी कैसे. आपको तो एक बात सुनते ताजुब लगेगा, ये अकोला जिले में एक गांव है जिसका नाम भोर है, वहां पे मैं गया था, तो वो मुझे काश्तकार जो खेती करने वाले लोग हैं वो बता रहे थे, हमारे यहाँ पे तो ऐसी परिस्थिति है कि जो मजदूर काम के लिए आते उनको हमारे पानी जो है वो पानी बिस्लेरी वाटर देनी पड़ती है, तब वो मजदूरी जो है वो काम नहीं करते हैं. अब उनकी जो रोजी रोटी चलती है वो भी 500-600 रुपए रोज के आपसे देते, वो तो कम नहीं कर सकते. तो किसान को जो है वो खेती में लगने वाला पैसा कैसा कम किया जाए, और जिनको इनको जो उसपे फसल मिलती है उसको ज्यादा भाव कैसा मिलना चाहिए, ये बात के ऊपर हमें जो ध्यान देना चाहिए. अब गोकृपा खेती करने से, ऑर्गेनिक खेती करने से उनकी शरीर की जो है वो शरीर की इसमें आशा जो है वो ज्यादा प्रफुल्लित हो गई है. तो उनको लगता है अगर हम इस पे जाए तो हमारा बहुत फायदा होता है. अब सिर्फ मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे निवृत्ति पाटिल और कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों ने यहाँ पे ये नैसर्गिक खेती की जो बात है वो बहुत अच्छी तरह से फैलाई है. बहुत सारे जिले हैं उनको मालूम भी है. कल ही मेरे पास अमरावती के कुछ लोग आए थे और मुझे बोल रहे थे कि हमारे जो नेता लोग हैं वो कल आपको मिलने के लिए आने वाले हैं. तो मैंने बोला वो हमारे जो है गोपाल सत्ता के साथ आने वाले हैं और उनकी बात जो है वो सुनने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे. बोले क्या करते हैं, वो तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताते हैं, और वो ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, कसम से बताओ ये ऑर्गेनिक खेती क्या होती है. अमरावती की बात है,
मैंने ऑर्गेनिक खेती जो है वो अब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आपके 2-3 आदमी अगर आप यहाँ पे भेजे तो करके प्रोग्राम में, तो क्या ऑर्गेनिक खेती आपको समझ में आ जाए। वाशिंग जिले में ऑर्गेनिक खेती के बारे में जितनी अच्छी तरह से यहाँ पे जो है वातावरण बनाया गया है, उतने अन्य जिलों में नहीं है। तो इनको और दूसरी बात जो हमारे ऊपर आती है कि उनका जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कैसे हो, उनको ज्यादा भाव कैसे मिले। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया थी कि अगर बहुत सारे लोग समझ लीजिए अब वहां पे जो है वो आप क्या टमाटो लगाते हो करके, अगर टमाटो लगाने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और काफी मात्रा में उनका प्रोडक्शन हो जाए, तो उसको फिर पूना बम्बई भेज के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हिसाब से ज्यादा भाव कैसे मिला है, कृषि विज्ञान केंद्र की जवाबदारी होगा। जैसे सिर्फ है आप खेती करो, आप ऑर्गेनिक खेती करो, ज्यादा जो है वो बढ़ाओ, ज्यादा उत्पन्न हो, लेकिन वो ज्यादा उत्पन्न को आपको ज्यादा पैसे भी मिलने चाहिए। ये जिम्मेवारी कृषि विज्ञान केंद्र की होगी और उसके लिए आपको ज्यादा पैमाने पे ये जो है खेती करने का काम पड़ने वाला है। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि आपकी वजह से ये सब शुरू हुआ करके मुझे भी मालूम नहीं था कि ऑर्गेनिक खेती के लिए इतने सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे और इतने सारे लोग अपने आप तैयार हो जाएंगे। बनती है तो आजकल कुछ नहीं बनती है, लेकिन आपके लिए इतने सब लोग आए कि आपकी बात सुने ताकि उसका जाके वो अनुकरण करे और उनकी जो है पसंद बढ़े। इस वजह से सभा है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों का तुमचा सर्वांचा मी खूप आभारी आहे की तुम्ही इथं आले। जास्तीत जास्त लोक जेव्हा ऑर्गॅनिक शेती करायला म्हणजे गोकृपा शेती करायला सुरुवात करतील, जास्त तुमची पैदावारी होईल, तेव्हा त्याला तुम्ही रिसोर्टला किंवा अन्य कोणत्या वाशिम जिल्ह्याच्या बाजारपेठेत जेवढी किंमत आहे त्याच्यापेक्षा जास्त मिळण्यासाठी काय करावं लागेल याचं आम्ही प्लॅनिंग करून कशा पद्धतीनं काम करू एवढा सांगतो आणि परत गोपालभाईचे मनापासून आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो।